नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड यूजी पीजी सेमेस्टर विद्यार्थियों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, इन सभी के बारे में डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ बड़े कंफ्यूजन विद्यार्थियों के यहाँ पर देखने को मिले एग्जाम्स डेट्स को लेकर, उसके बारे में भी आज कुछ बातें करेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी किस तरीके का यहाँ पर नोटिस निकाल रही है और कुछ कंफ्यूजन ऐसा क्रिएट हो गया है विद्यार्थियों के मन में, उसके बारे में मैं थोड़ी सी बातें करने वाला हूँ। देखो भैया, राजस्थान यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सेमेस्टर विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ, एनुअल की नहीं। तो एनुअल का विद्यार्थी जो भी हो इस वीडियो को देख रहा हो स्किप कर सकता है, आपके लिए वीडियो नहीं होने वाला है। ठीक है, कोई विद्यार्थी ये कहे मैं यूजी में 3rd सेमेस्टर 5वें सेमेस्टर में आ गया, आपके लिए वीडियो नहीं भैया, ये भी नहीं है। नॉन कॉलेज कोई मैं सेकेंड ईयर में हो गया, नहीं, आपके लिए भी नहीं है ये वीडियो। आज का वीडियो रहने वाला है 1st सेमेस्टर से रिलेटेड। ठीक है, चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, चाहे वो यूजी हो चाहे पीजी हो, चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो। सबसे पहले बात करते हैं हम कि कोटपुतली एजुकेशन के गैस पेपर कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल हैं। बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर के गैस पेपर आपको कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर देखने को मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्स एंड ई बुक वाले ऑप्शन से आप परचेज कर सकते हैं और वापस में परचेज करने के बाद में डॉक्यूमेंट्स एंड ई बुक में आके ही देखना है। कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, तो बिल्कुल ऐप पर जाके चैट बॉक्स में आप अपना सवाल लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में ये बात वो हो गई क्लियर। वहां पे गैस पेपर कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल है बीए बीएससी बीकॉम के। अब बात करते हैं हम, पहले बात करेंगे पीजी से रिलेटेड। यूजी का बड़ा मुद्दा है, इसको मैं थोड़ा डिटेल से समझाने का प्रयास करूंगा। पीजी की बात करते हैं। पीजी के एग्जाम्स के बारे में बोला गया, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 11 दिसंबर से शुरुआत हो गई है, लेकिन यहां पे कुछ डाउट्स हैं कि भाई 11 दिसंबर से 3rd सेमेस्टर वालों की शुरू हुई है, जो 1st सेमेस्टर में है उनके अभी एग्जाम की डेट है, जो कोई 15 तारीख है, कोई 17 तारीख है, तो अपने अपने टाइम टेबल के हिसाब से देखेंगे। दूसरा, पीजी में भी कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमारे एडमिट कार्ड नहीं आए भैया, एडमिट कार्ड 12 या 13 तारीख तक आ जाएंगे, जिनके एग्जाम 17 से होने वाले हैं। ठीक है, समझ में ये बात, टेंशन नहीं करना है। यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके आपको देखते रहना है। कुछ विद्यार्थियों का टाइम टेबल ही नहीं आया पीजी का। चलो मैं वेबसाइट पे लेके चलता हूं, टाइम टेबल किस किस का आया हुआ है उसके बारे में बातें करेंगे हम। ये रहा, मैं वेबसाइट पे आ गया। देखो, सबसे पहले टाइम टेबल की शुरुआत यहां से हुई थी। पहले यूजी का टाइम टेबल आया, उसके बाद में एमए एमएससी का टाइम टेबल आया सब्जेक्ट्स का। तो एमए एमएससी का 1st और 3rd सेमेस्टर का टाइम टेबल आया हुआ है। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर जयपुर दौसा के जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें तो सेमेस्टर इस बार शुरू हुआ है, तो उनके 1st सेमेस्टर के एग्जाम डेट आपको टाइम टेबल से देखने को मिलेगी। यहाँ पे कंबाइंड दिया हुआ था, यहाँ पे अब अलग अलग दिया हुआ, लेकिन इसमें एमए का टाइम टेबल कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर एमए का ज्योग्राफी का दिया हुआ है, ज्योग्राफी की ऑलरेडी डेट आई हुई है, देख लेंगे अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, एमए ज्योग्राफी का टाइम टेबल आ चुका है, एमए एमएससी ज्योग्राफी जो रहने वाली है उसका टाइम टेबल आ गया है। ठीक है, रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, ये पीजी की बात हो रही है। अभी मैं पीजी की बात कर रहा हूं, यूजी की बात में समझाने वाला हूं। ठीक है, यहां पे कुछ टाइम टेबल रिवाइज हुए फिजिक्स और जूलॉजी का। ठीक है भैया, उसके बाद में कुछ टाइम टेबल जो पहले आए थे वो वापस से रिवाइज हुए हैं, यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अब आप कहेंगे कि इस टाइम टेबल में यूजी वाले में और इस वाले में क्या अंतर है, वो भी सारी चीजें समझाऊंगा। लेकिन अभी पीजी की बात कर रहा था। एमए के पॉलिटिकल हिस्ट्री हिंदी इनका टाइम टेबल आना बाकी है, जैसे ही आएगा आपको मिल जाएगी सूचना। दूसरा ध्यान रखिए भैया, यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करके रखें, वहां से आपको एग्जाम की सूचना मिलती रहेगी। ठीक है, वहां से आपके एग्जाम डेट एडमिट कार्ड सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी। 1-2 दिन के अंदर आपको सारा समस्या का समाधान हो जाएगा पीजी से रिलेटेड। अब मुझे लगता है पीजी से रिलेटेड कोई सवाल नहीं होगा। 3rd सेमेस्टर के एग्जाम 11 दिसंबर से शुरू हो गए हैं, ये ध्यान रखिए। 1st सेमेस्टर की बात करें तो भैया अभी एडमिट कार्ड आना बाकी है, कुछ सब्जेक्ट का टाइम टेबल आना बाकी है। जिनके आ गए उनका टाइम टेबल दिया हुआ है, आपने देख लिया होगा। जिनका नहीं आया भी आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर। अपने यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से अपने एडमिट कार्ड को लेकर सूचित रहेंगे, बहुत जल्द आपको वहां पर भी एग्जाम देखने को मिलेगी। ठीक है, ये पीजी से रिलेटेड जितने भी डाउट थे क्लियर हुए, क्लियर। यहां पर दूसरा बात करते हैं, यूजी की तरफ चलते हैं। यूजी 1st सेमेस्टर यानी बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए वाले विद्यार्थी ध्यान रखिए भैया, बीए बीएससी बीकॉम के एग्जाम कब से शुरू हो रहे हैं, चाहे ऑनर्स हो चाहे पास कोर्स हो, आपके एग्जाम 17 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 17 दिसंबर से। ठीक है, एडमिट कार्ड 12 शाम या 13 तारीख तक आ जाएगा। ठीक है, इसको लेकर भी टेंशन नहीं करें, यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से निकलेगा। जिसका एडमिट कार्ड निकल जाए बहुत अच्छे से आपको देखना है, उसमें कोई गलती हो तो अपने कॉलेज से जाकर संपर्क कर लेंगे। अब एक बड़ा डाउट यहां पे चल रहा है कि चलो रेगुलर की तो बात है, रेगुलर का तो 1 सेमेस्टर का एग्जाम होता था, लेकिन नॉन कॉलेज वालों को भी इस बार लपेट दिया इसमें, तो ये क्या सही है क्या बात? देखो, मैं तो अभी तक संतुष्ट नहीं हो पाया हूं इस नोटिस से कि नॉन कॉलेज का एग्जाम यहां पर रेगुलर के साथ कैसे करवा सकती है यूनिवर्सिटी। हालांकि मैंने जवाब भी मांगा यूनिवर्सिटी से, लेकिन यूनिवर्सिटी ने भी यही बोला इस बार रेगुलर के साथ करवा रहे हैं। ऑफिशियली कोई नोटिस ऐसा अलग से नहीं दिया गया। हालांकि पिछले 2023-24 से जब सेमेस्टर लगा तब राजस्थान यूनिवर्सिटी क्या करती, रेगुलर का तो हर 6 महीने पे एग्जाम आयोजित करवाती है, लेकिन नॉन कॉलेज में क्या कर रही थी, पहले और दूसरे सेमेस्टर का एग्जाम आयोजित करती थी।
अप्रैल में एग्जाम होते थे पहले और दूसरे सेमेस्टर के नॉन कॉलेज वालों के, राजस्थान यूनिवर्सिटी यूजी की बात कर रहा हूँ, बीए बीएससी बीकॉम वालों की, ठीक है। 2024-25 में भी ऐसा ही हुआ, यानी 2 साल तक लगातार ऐसा ही हुआ है फर्स्ट ईयर के एग्जाम। लेकिन इस बार क्या हुआ, 2025-26 में फोरम जो आया एग्जाम फोरम का, ठीक उसी पैटर्न पे आया, दोनों सेमेस्टर का फोरम भरा गया, 6 से 7 हजार रुपए की फीस आपने भरी है। लेकिन एग्जाम जो टाइम टेबल आया है, मुद्दा यहां पे उठा हुआ है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का नॉन कॉलेज का जो टाइम टेबल आया है वहां पे गड़बड़ है। यहां पे क्या लिख दिया, रेगुलर एंड नॉन कॉलेज लिख दिया, रेगुलर एंड नॉन कॉलेज लिख दिया, आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों के बारे में बात कर दी। यानी रेगुलर का तो 6 महीने में एक बार एग्जाम होता है, तो नॉन कॉलेज के पहले जो 2 बार एग्जाम होते थे दोनों के साथ में होते थे भैया, नॉन कॉलेज वालों के दोनों सेमेस्टर के साथ में, वो अब यहां पे क्या हो गया कि रेगुलर के साथ क्यों लिख दिया गया। पहली बात तो मैं करूं, देखो ये स्टूडेंट की स्पेलिंग गलत है, यूनिवर्सिटी को संभालना चाहिए इसको। दूसरा बात करें, यहां पे भी गलत है। अबे 4 तारीख को अपडेट आई थी, अब इसमें भी क्या कर दिया इन्होंने, ये जो दिया हुआ है ना यहां पर नॉन कॉलेज, ये मुझे नहीं लगता यार कि नॉन कॉलेज यहां पे आना चाहिए था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने दे दिया। यूनिवर्सिटी से मैंने पूछा, कंट्रोलर तक बात पहुंची, तो भी वो ये कह रहे हैं कि भाई एग्जाम बिल्कुल रेगुलर के साथ ही करवाएंगे। सभी यूनिवर्सिटी रेगुलर का नॉन कॉलेज का साथ एग्जाम होता है, तो इस बार राजस्थान यूनिवर्सिटी भी ऐसा ही सोच रही है। तो बिल्कुल मैं ये कह सकता हूं कि आप 2 दिन के लिए ये सोच लीजिए कि भैया आपके एग्जाम 17 तारीख से हो रहे हैं, ठीक है, नॉन कॉलेज वालों के, जब तक कि रेगुलर का एडमिट कार्ड नहीं आ जाता। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहो, जो पहला पेपर है ना उसकी पढ़ाई पहले से करने लग जाओ, ठीक है। पेपर तो आपको बाद में भी देना है, अभी भी देना है, उस हिसाब से आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एडमिट कार्ड 12 तारीख या 13 तारीख को आपको देखने को मिलेगा, 12 शाम को नहीं तो 13 तारीख को सुबह मिलेगा, ये ध्यान रखें। उम्मीद है कि शुक्रवार शाम को ही आपको टाइम टेबल देखने को एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा, टाइम टेबल नहीं एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा अपना यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से। अब उस दिन अगर नॉन कॉलेज का नहीं आया ना, तो फिर समझना कि नॉन कॉलेज के एग्जाम अभी नहीं होंगे, नहीं तो रेगुलर का आया तो समझना रेगुलर के एग्जाम होंगे। यूनिवर्सिटी से जब मैंने बातें की तो यूनिवर्सिटी कॉलेज वालों को तो पता ही नहीं है कि एग्जाम कब होंगे नॉन वालों का, उनको तो मतलब नहीं, उनको तो फॉर्म जमा करने से मतलब होता है, प्रिंसिपल तक को नहीं पता है कि भाई उनका नॉन वालों का एग्जाम कब होगा। यूनिवर्सिटी ने दे दिया तो लिखा है भैया, अरे गलती भी तो हो सकती है, लेकिन यूनिवर्सिटी की गलती में यहाँ पे थोड़ा सा मैं शॉक्ड हूं कि एक बार गलती हो जाए, यहाँ पे दोबारा रिजल्ट दोबारा दिया यहाँ पे टाइम टेबल को, यहाँ पे तो भी इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। यहाँ पे देखो ये सारे टाइम टेबल आए हुए हैं, यहाँ पे डीफ एंड डम का आया, यहाँ पे भी देखो इसमें भी नॉन कॉलेज लिखा हुआ है, फिर ये आ गए। अब देखो ये ऑनर्स का टाइम टेबल है, ऑनर्स नॉन कॉलेज होता ही नहीं है। यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ना, यहाँ पे सारे फिलोसफी इंग्लिश, ये ऑनर्स का टाइम टेबल है। इसको जब ओपन करते हैं ना भैया, इसमें भी यहाँ पे नॉन कॉलेज ही दिखाता है, रेगुलर एंड नॉन कॉलेज, जबकि ऑनर्स तो रेगुलर होती है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से कहीं ना कहीं गलती हुई है, क्या हुआ ये बहुत जल्द आपको एग्जाम फोरम टाइम पता, ये एग्जाम एडमिट कार्ड जब आएंगे तब पता चलेगा। मैं फिर से कह रहा हूं थोड़ी सी तैयारी कर लें भैया, नॉन कॉलेज वालों के एग्जाम इस बार हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी तो कह रही है कि ऐसा होने वाला है, लेकिन एडमिट कार्ड तक मैं जब तक एडमिट कार्ड नहीं आता तब तक थोड़ा सा मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूं चीज़ों को, क्योंकि मेरे पास कोई नोटिस नहीं है ऐसा, राजस्थान यूनिवर्सिटी को नोटिस लिखित में दिया भी नहीं है। बातें हुई, कंट्रोलर हमारी टीम से यूनिवर्सिटी भी पहुंचा, कंट्रोलर से बात हुई तो वहाँ पे भी एक आ गया कि एग्जाम होंगे। कॉलेज में भी कुछ विद्यार्थी एलवीएस कॉलेज में मुझे मिले थे, तो उनको भी मैंने ये बोला कि भाई मैं इसको समाधान में लगा हुआ हूँ, एक बार क्लियर हो जाए, लेकिन कॉलेज को तो बिल्कुल पता ही नहीं है इसके बारे में। कुछ लोगों से मैंने बातें की, कुछ टीचर से बातें की, तो वो कह रहे हैं कि एग्जाम रेगुलर के साथ होने के पूरे चांसेज हैं, और जिस हिसाब से टाइम टेबल दिया है होने वाले हैं, ऐसा यूनिवर्सिटी कह रही है। तो बिल्कुल आप थोड़ा सा तैयारी रखेंगे, ये ध्यान रहे, रेगुलर एंड नॉन कॉलेज विद्यार्थी फर्स्ट सेमेस्टर का। अब बस थोड़ा सा डाउट यही है कि नॉन कॉलेज का 2 सेमेस्टर का फॉर्म भरा गया था, तो एग्जाम दोनों के साथ में होते आए थे, इस बार एक का कैसे रेगुलर के साथ में करवा दिया। रेगुलर का क्या सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म नहीं आएगा क्या, अलग से आता है, तो उससे समय नॉन वाले फॉर्म भर सकते थे ना, तो एग्जाम के लिए उनको अलग अलग कैसे कर दिया जब फॉर्म एक बार भरवाया। तो बस ये थोड़े से सवाल हैं जो यूनिवर्सिटी अभी तक क्लियर नहीं कर पा रही है, और राजस्थान यूनिवर्सिटी शुरू से आदत है सवालों में रहना, विद्यार्थी परेशान होते रहते हैं, लेकिन उनके पास में कोई नोटिस नहीं होता क्लियर करने जैसा। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरे पास भी ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं है, मुझे भी पता है 2 दिन से आप वेट कर रहे होगे कि वीडियो नहीं आया, इसको लेकर मैंने क्लियर नहीं किया है। तो जब तक मेरे पास ऑफिशियल अपडेट नहीं आती ना, तब तक मैं थोड़ा सा खुद को बांधे रखता हूं कि भाई मैं आपको फूट पटांग क्या बताऊं। अभी भी मैं आपको ये कह रहा हूं कि एडमिट कार्ड तक थोड़ा सा वेट हमें करना चाहिए, उसके बाद में चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। अभी ऑफिशियल कोई भी वेबसाइट पे अपडेट इसको लेकर केवल टाइम टेबल के अलावा कुछ नहीं आया है। एडमिट कार्ड आ जाएगा तो फिर एग्जाम होंगे भैया, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो तैयारी रखेंगे, और रेगुलर एंड नॉन कॉलेज अगर एग्जाम होते हैं तो रेगुलर एंड नॉन कॉलेज के गैस पेपर जो मैंने दिए हैं सेम रहेंगे, क्योंकि पेपर फिर सेम आने वाले हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से बड़ी अपडेट थी। अब कोई सवाल मुझे लगता है कि नहीं रहा होगा, पीजी से रिलेटेड सेमेस्टर के सवाल खत्म हो गए,
यूजी के सवाल ये रहे। यूजी के बीए बीएससी बीकॉम के गैस पेपर ऑलरेडी अवेलेबल हैं कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर, वहां से आप देख सकते हैं। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स आपको मिलते रहें, और कोई सवाल समझ में नहीं आए या फिर कोई सवाल चल रहा हो गैस पेपर वगैरह से रिलेटेड या फिर अन्य कोई सवाल हो तो कोटपुतली एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे चैट बॉक्स है भैया, वहां पे अपना सवाल लिखिए, टीम बिठा रखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।